मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवा। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यान में हमने जैनेन्द्र जी की लिखी हुई कहानी पाजेब पढ़ना प्रारंभ की थी, जो कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। तो उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए अब हम उसे समझेंगे। ध्यान से सुने। मैंने कहा कि तुमने आशुतोष से भी पूछा है। बोली कि पूछा था, वह तो खुद ट्रंक और बक्स के नीचे घुस घुस कर खोज लगाने में मेरी मदद करता रहा है, वह नहीं ले सकता। मैंने कहा कि उसे पतंग का बड़ा शौक है। बोली कि तुम तो उसे बताते बरसते कुछ हो नहीं, उम्र होती जा रही है, यह यूं ही रह जाएगा। तुम ही हो उसे पतंग की शय देने वाले। मैंने कहा कि जो कहीं पाजे भी पड़ी मिल गई हो तो। बोली कि नहीं नहीं नहीं, मिलती तो वह बता न देता। खैर, बातों बातों में मालूम हुआ कि उस शाम आशुतोष पतंग और एक डोर का पिन्ना नया लाया है। श्रीमती ने कहा कि ये तुम ही हो जिसने पतंग की उसे इजाज़त दी। इजाज़त स्वीकृति। बस सारे दिन पतंग पतंग, यह नहीं कि कभी उसे बिठाकर सबक की भी कोई बात पूछो। मैं सोचती हूँ कि एक दिन तोड़ ताड़ दें उसकी सब पतंग और डोर। हाँ, तो सारे वक्त वही धुन। मैंने कहा कि खैर छोड़ो, कल सवेरे पूछताछ करेंगे। तो इस तरह से पति पत्नी आपस में पाजेब ढूंढने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और पति पत्नी से पूछता है कि क्या तुमने अपने स्वयं के पुत्र आशुतोष से भी पतंग के बारे में कुछ पूछताछ की है। क्योंकि पति को ऐसे लगता है कि जैसे पतंग खरीदने के लिए हो सकता है उसने पाजेब को बेच दिया हो, और अभी कल शाम को ही उसने एक पतंग और एक डोर खरीदी है। लेकिन पत्नी मना कर देती है कि आशुतोष ने पाजेब नहीं ली। सवेरे बुलाकर मैंने गंभीरता से उससे पूछा कि क्यों बेटा, एक पाजेब नहीं मिल रही है, तुमने तो नहीं देखी। वह गुम हो आया, जैसे नाराज हो। उसने सिर हिलाया कि उसने नहीं ली, पर मुंह नहीं खोला। मैंने कहा कि देखो बेटे, ली हो तो कोई बात नहीं, सच कह देना चाहिए। उसका मुंह और भी फूल आया और वह गुमसुम बैठा रहा। मेरे मन में उस समय तरह तरह के सिद्धांत आए। मैंने स्थिर किया कि अपराध के प्रति करुणा ही होनी चाहिए, रोष का अधिकार नहीं है। प्रेम से ही अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है, आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं है। बालक का स्वभाव कोमल होता है और सदा ही उससे स्नेह से व्यवहार करना चाहिए। यहाँ लेखक के माध्यम से पति अपने मन में विचार कर रहे हैं कि उन्होंने जैसे ही अपने पुत्र से पूछा कि क्या उसने पाजेब ली है, तो पुत्र मना कर देता है। तो जो आशुतोष के पिता हैं, उनके मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं कि अगर किसी ने कोई छोटा मोटा अपराध भी किया हो तो उसके प्रति, बच्चे ने किया हो तो विशेष करके अबोध या नाबालिग बच्चे से कोई गलती हो गई हो, तो उसके प्रति करुणा की भावना ही रखना ठीक है। रोष या क्रोध दिखाना ठीक नहीं है। प्रेम से ही किसी की अपराध वृत्ति या जो गलत आदत है उसे बदला जा सकता है या जीता जा सकता है। और बच्चों से तो वैसे भी कोमल ढंग से ही पूछताछ करनी चाहिए, ऐसा आशुतोष के पिता का विचार है। मैंने कहा कि बेटा आशुतोष, तुम घबराओ नहीं, सच कहने से घबराना नहीं चाहिए।
ली हो तो खुलकर कह दो बेटा, हम कोई सच कहने की सजा थोड़ा ही दे सकते हैं, बल्कि सच बोलने पर तो इनाम मिला करता है। आशुतोष सब सुनता हुआ बैठा रह गया। उसका मुंह सूजा था, वह सामने मेरी आंखों में नहीं देख रहा था। रह रह कर उसके माथे पर बल पड़ते थे। क्यों बेटे, तुमने ली तो नहीं? उसने सिर हिलाकर क्रोध से अस्थिर और तेज आवाज में कहा कि मैंने नहीं ली, नहीं ली, नहीं ली। यह कहकर वह रोने को हो आया, पर रोया नहीं, आंखों में आंसू रोक लिए। उस वक्त मुझे प्रतीत हुआ उग्रता दोष का लक्षण है। उग्रता, कठोरता या तीखापन। मैंने कहा कि देखो बेटा, डरो नहीं, अच्छा जाओ ढूंढो, शायद कहीं पड़ी हुई वह पाजेब मिल जाए। वह मिल जाएगी तो हम तुम्हें इनाम देंगे। वह चला गया और दूसरे कमरे में जाकर पहले से एक कोने में खड़ा हो गया। कुछ देर चुपचाप खड़े रहकर वह फिर यहाँ वहाँ पाजेब की तलाश में लग गया। श्रीमती आकर बोली कि आशु से तुमने पूछ लिया, क्या ख्याल है? मैंने कहा कि संदेह तो मुझे होता है, नौकर का काम तो यह है नहीं। श्रीमती ने कहा कि नहीं जी, आशु भला क्यों लेगा? मैं कुछ बोला नहीं। मेरा मन जाने कैसे गंभीर प्रेम के भाव से आशुतोष के प्रति उमड़ रहा था। मुझे मालूम होता था कि ठीक इस समय आशुतोष को हमें अपनी सहानुभूति से वंचित नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ अतिरिक्त स्नेह इस समय बालक को मिलना चाहिए। मुझे ये एक भारी दुर्घटना मालूम होती थी। मालूम होता था कि अगर आशुतोष ने चोरी की है तो इसका इतना दोष नहीं है, बल्कि ये हमारे ऊपर बड़ा भारी इल्ज़ाम, इल्ज़ाम आरोप। बच्चे में चोरी की आदत भयावह हो सकती है, लेकिन बच्चे के लिए वैसी लाचारी उपस्थित होना ही यह और भी कहीं भयावह है। यह हमारी आलोचना है, हम उस चोरी से बरी नहीं हो सकते। यहाँ पति अपनी पत्नी से विचार विमर्श कर रहे हैं और वह कह रहे हैं कि उन्हें नौकर पर शक नहीं है, बल्कि उन्हें तो शिवम के पुत्र आशुतोष पर शक होता है। लेकिन फिर उनके मन में ये विचार आता है कि बच्चे से प्रेम से पूछना चाहिए और इस चोरी का कारण भी जानना चाहिए कि उसे चोरी करने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उनकी परवरिश में ही कहीं कोई कमी रह गई है कि बच्चे को चोरी करने की आवश्यकता पड़ गई। तो उन्हें बच्चे के मन को समझना चाहिए, उसकी आवश्यकताओं को भी समझना चाहिए और ऐसी परिस्थिति पैदा करनी चाहिए कि बच्चा आराम से सच बात बताए और भविष्य में कभी भी चोरी न करे या उसे चोरी करने की कभी आवश्यकता न पड़े। मैंने बुलाकर कहा, अच्छा सुनो, देखो, मेरी तरफ देखो, यह बताओ कि पाजेब तुमने छन्नू को दी है ना? वह कुछ देर नहीं बोला। उसके चेहरे का रंग आया और गया। मैं एक एक छाया ताड़ना चाहता था। मैंने आश्वासन देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, हाँ हाँ बोलो, डरो नहीं, ठीक बताओ बेटे, कैसा हमारा सच्चा बेटा है? मानो बड़ी कठिनाई के बाद उसने अपना सिर हिलाया। मैंने बहुत खुश होकर कहा कि दी है ना चुन्नू को? उसने सिर हिला दिया, यानी स्वीकार कर लिया। अत्यंत सांत्वना के स्वर में स्नेहपूर्वक मैंने कहा कि मुंह से बोलो, चुन्नू को दी है ना? उसने कहा, हाँ। मैंने अत्यंत हर्ष के साथ दोनों बाहों में लेकर उसे उठा लिया। कहा कि ऐसे ही बोल दिया करते हैं अच्छे लड़के, आशु हमारा राजा बेटा है। गर्व के भाव से उसे गोद में लिए लिए मैं उसकी माँ की तरफ गया। उल्लासपूर्वक बोला कि देखो, हमारे बेटे ने सच कबूल किया है, पाजेब उसने चुन्नू को दी। यहाँ पति अपनी पत्नी को बता रहे हैं कि
उन्होंने पाजेब का पता लगा लिया है और पाजेब उनके बेटे आशुतोष ने अपने मित्र सुन्नू को दी है। सुनकर माँ उसकी खुश हो आई, उन्होंने उसे चूमा, बहुत शाबाशी दी और उसकी भलैयाँ लेने लगी। आशुतोष भी मुस्कुराया, अगरचे एक उदासी भी उसके चेहरे से दूर नहीं हुई थी। अगरचे फिर भी उसके बाद अलग ले जाकर मैंने उससे बड़े प्रेम से पूछा कि पाजेब छन्नू के पास है ना, जाओ मांग ला सकते हो उसे। आशुतोष मेरी ओर देखता हुआ बैठा रह गया। मैंने कहा कि जाओ बेटे ले आओ। उसने जवाब में मुंह नहीं खोला। मैंने आग्रह किया तो वह बोला कि छन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा। मैंने कहा कि तो जिसको उसने दी होगी उसका नाम बता देगा। सुनकर वह चुप हो गया। मेरे बार बार कहने पर वह यही कहता रहा कि पाजेब छन्नू के पास नहीं हुई तो वह देगा कहाँ से। तो यहाँ पिता पुत्र का वार्तालाप चल रहा है और पिता उसे कह रहे हैं कि उसने अगर छन्नू को दी है तो छन्नू से वो मांग ले, लेकिन जो पुत्र आशुतोष है वह ये कह रहा है कि अगर छन्नू के पास पाजेब नहीं होगी तो वह कहाँ से देगा। अंत में हार कर मैंने कहा कि वह कहीं तो होगी। अच्छा तुमने कहाँ से उठाई थी? पड़ी मिली थी और फिर नीचे जाकर वह तुमने छन्नू को दिखाई? हाँ। फिर उसी ने कहा कि इसे बेचेंगे? हाँ। कहाँ बेचने को कहा? कहा मिठाई लाएंगे? नहीं पतंग लाएंगे। अच्छा पतंग को कहा? हाँ। सो पाजेब छन्नू के पास रह गई? हाँ। तो उसी के पास होनी चाहिए ना, या पतंग वाले के पास होगी? होगी, जाओ बेटा उससे ले आओ, कहना हमारे बाबूजी तुम्हें इनाम देंगे। वह जाना नहीं चाहता था। उसने फिर कहा कि छन्नू के पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा। मुझे उसकी जिद बुरी मालूम हुई। मैंने कहा कि तो कहीं तुमने उसे गाड़ दिया है? क्या किया है? बोलते क्यों नहीं? वह मेरी ओर देखता रहा और कुछ नहीं बोला। मैंने कहा कि कुछ कहते क्यों नहीं? वह गुमसुम रह गया और नहीं बोला। मैंने डपट कर कहा कि जाओ जहाँ हो वहीं से पाजेब लेकर आओ। जब वह अपनी जगह से नहीं उठा और नहीं गया तो मैंने उसे कान पकड़कर उठाया, कहा कि सुनते हो, जाओ पाजेब लेकर आओ, नहीं तो घर में तुम्हारा काम नहीं। इस तरह उठाया जाकर वह उठ गया और कमरे से बाहर निकल गया। निकलकर बरामदे के एक कोने में रूठा मुंह बनाकर खड़ा रह गया। मुझे बड़ा क्षोभ हो रहा था। क्षोभ, दुख। वह लड़का सच बोलकर अब किस बात से घबरा रहा है, यह मैं कुछ समझ न सका। मैंने बाहर जाकर जरा धीरे से कहा कि जाओ भाई, जाकर सुन्नू से कहते क्यों नहीं हो। पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और जब जवाब दिया तो बार बार कहने लगा कि सुन्नू के पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा। मैंने कहा कि जितने में उसने बेची होगी वह दाम दे देंगे, समझे न। जाओ तुम कहो तो। यहाँ जो आशुतोष के पिता हैं वह आशुतोष से कह रहे हैं कि तुमने अपने मित्र सुन्नू को दी होगी पाजेब, जिसको वह देना स्वीकार कर चुका था। तो और फिर कह रहे हैं कि अगर सुन्नू ने वह पाजेब किसी पतंग वाले को बेच दी होगी तो हम पतंग वाले को पैसे दे करके अपनी जो पाजेब है वो वापस ले लेंगे, लेकिन एक बार उसे अपने मित्र छन्नू को पाजेब लौटाने के लिए अवश्य कहना चाहिए।